कोलकाता रेप और हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। दरअसल ऐसी कुछ घटनाएं देश की होती हैं जो पूरे देश में नए सिरे से लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहले केस के दर्ज होने में जो देरी हुई, परिवार का आरोप है कि कई घंटे का इंतजार उन्हें करना पड़ा अपनी ही बेटी को देखने के लिए। न्याय की मांग में आज देश भर के डॉक्टर्स अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बंगाल में बहुत बड़ा कोलकाता में मार्च हो रहा है, कई सारे लोग उसमें निकल रहे हैं। लेकिन आखिर इंसाफ की आस क्यों अधूरी रह जाती है? बार बार बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हमारे साथ डॉक्टर सीवी आनंद बोस यहाँ पर आज तक पर जुड़ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप कोलकाता में ये कांड हुआ है, आप दिल्ली में आए हैं, क्या आपकी मुलाकात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री किन किन से हुई है और आपने अपनी तरफ से उनको क्या जानकारी दी है कोलकाता रेप और हत्याकांड के बारे में? But I have briefed the constitutional authorities, Honorable President and Honorable Vice President, would remain confidential till it is put in the public domain by them. I have briefed them of what is happening there, its implications, and also my personal assessment of the situation. Nothing more to reveal now in the public domain from my side. आप कह रहे हैं कि अभी आप पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की परिस्थिति, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो कह रही हैं वहां पे एकदम ब्रेकडाउन हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। न सिर्फ वो कांड बल्कि उसके बाद 14 अगस्त की रात में जो कॉलेज के अंदर हमला हुआ, क्या आपने अपनी इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है? सीधा प्रश्न है आपसे। See, the situation there is very, very disturbing. It is actually shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The Honorable Calcutta High Court is reported to have made the observation of absolute failure of the state machinery. तो आपकी नजर में स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति शासन की गुजारिश की जाए या सिफारिश की जाए? That is a policy decision of which I am not the authority to comment on. There are many constitutional options. All the options are open. It's up to the authorities to decide what decision they should take. From my point of view, I am observing the situation, making my own assessment and inferences. You know, a part of the police force in Bengal is politicized. Another section is criminalized. Bengal is becoming a kind of soft state. Strong legislation is there, as it is there in the other parts of India. But implementation is tardy. Implementation gives protective discrimination towards the criminals. A kind of establishment where the government, which is supposed to protect the life of the citizens, is conniving with the criminals. That is what is reflected there. People are in doubt. Who is the cop? Who is the thief? This is a very, very disturbing, very bizarre situation that is there. राज्यपाल जी, मैं एक गुजारिश करूंगी, अगर मुमकिन हो सके और थोड़ा सा आप हिंदी में बोल सके हमारे दर्शकों के लिए, मिक्स कर सकते हैं आप लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस का अपराधीकरण हो गया, ये बहुत स्टेटमेंट जो है बहुत सख्त बयान है। मैं आपसे पुनः पूछ रही हूं कि आपने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति जी से जो मुलाकात की लगभग 20 मिनट की, उसमें आपने अपनी तरफ से क्या जानकारी दी है, जितना आप हमारे दर्शकों को बता सकें? बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत बहुत दुख की बात है। लोगों के लाइफ को कोई प्रोटेक्शन नहीं, प्रॉपर्टी को कोई प्रोटेक्शन नहीं, भय है भय, कैंपस के अंदर में भय है, कैंपस से बाहर में भय है, औरतों को भय है, उनका डिग्निटी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज अ वेरी बिजार सिचुएशन विच डजंट ब्रिंग क्रेडिट टू एनीवन डाउन द लाइन। क्या आपकी गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई दिल्ली में? अभी तक नहीं। पर आप राष्ट्रपति से मिले? राष्ट्रपति से मिले। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि हम उस घटना पर अब जाते हैं जो कोलकाता में हुआ। आपने कहा कि आप पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल क्या कह रहे हैं इस लाइन से? मतलब
कहां पर आपको दिक्कत दिख रही है, कहां पर आपको लग रहा है कि पुलिस ने गलती की? क्रिमिनल्स को शील्ड करता है पुलिस, ए सेक्शन ऑफ द पुलिस, वो तो अच्छा नहीं। लोगों को पुलिस से सुरक्षा मिलना है, वो सुरक्षा नहीं मिलता। औरतों को सुरक्षा नहीं मिलता, छात्रों को सुरक्षा नहीं मिलता। मैंने वहां गया था आरजी कार हॉस्पिटल में, जहां हम राइट हुआ था, रात को हजारों की तादाद में राउडी लोग हॉस्पिटल के अंदर आया, तोड़मोड़ किया, छात्रियों को से धोखा दिया। उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स, दे टोल्ड मी, these rowdies told them, we will rape you in public. Who is there to question us? Who is there to question us? That is the issue there. Police, which is supposed to protect the people, are themselves becoming marauders and also in connivance with the rowdies. That is unfortunately the plight which is there in Bengal today.